एक शराब का जो ठेका होता है वो पूरे एक क्षेत्र को बर्बाद कर देता है। एक शराब का ठेका पूरी पूरी हमारी जनरेशन को बर्बाद कर देता है। हमारे बच्चे संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, नशा और शराब में एकदम चूर हो चुके हैं। मैं सभी धर्मगुरुओं से निवेदन करता हूं, प्लीज आप आर्टिकल 47 लागू करने की मांग करिए। आर्टिकल 47 का मतलब होता है नशा मुक्त भारत। बहुत लंबी चर्चा के बाद संविधान में आर्टिकल 47 जोड़ा गया था। आर्टिकल 47 कहता है कि भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त राष्ट्र बनाए। आर्टिकल 47 राज्य को निर्देश देता है कि आप अपने अपने राज्य में नशाबंदी शराब बंदी करिए, और केंद्र को भी डायरेक्शन देता है कि आप सुनिश्चित करिए कि पूरे देश में नशाबंदी शराबबंदी हो। नशे के कारण करोड़ों माताएं परेशान हैं अपने बच्चों से। नशे के कारण, शराब के कारण करोड़ों बहनें अपने शराबी पतियों से परेशान हैं, नशेड़ी पतियों से परेशान हैं। करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी और शराबी मां बाप से परेशान हैं। और संविधान कहता है कि भारत नशा मुक्त और शराब मुक्त होना चाहिए। मैं देश के सभी धर्मगुरुओं से, अपने महामंडलेश्वर से, अपने सभी कथावाचक से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप अपनी कथा में ये तो कहते हैं कि नशा मत करो, शराब मत पियो, व्यसन मत करो, सब बताते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अब आप संविधान का आर्टिकल 47 लागू करने की मांग करिए। जब तक इस देश के धर्मगुरु, महामंडलेश्वर, सभी शंकराचार्य, जितने भी हमारे कथावाचक हैं, सब लोग एक मत से आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं करेंगे, तब तक भारत में नशाबंदी शराबबंदी नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टियां केवल अपने चंदे के खातिर, अपने पैसे कमाने के खातिर हर गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकान खोल रही हैं। एक शराब का जो ठेका होता है वो पूरे एक क्षेत्र को बर्बाद कर देता है। एक शराब का ठेका पूरी पूरी हमारी जनरेशन को बर्बाद कर देता है। हमारे बच्चे संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, नशा और शराब में एकदम चूर हो चुके हैं। मैं सभी धर्मगुरुओं से निवेदन करता हूं, प्लीज आप आर्टिकल 47 लागू करने की मांग करिए। आर्टिकल 47 का मतलब होता है नशा मुक्त भारत। हमारा संविधान कहता है कि भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए, मतलब गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, सबके बच्चों की किताब एक होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, आईसीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, यूपी बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, बिहार बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, बंगाल बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है। हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा नौकरियों में और एंट्रेंस एग्जाम में जब सबकी किताब एक होगी, लेकिन किताबें भी अलग अलग चल रही हैं। साथियों, इस देश में जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगी, समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, तब तक इस देश में समान शिक्षा नहीं, तब तक सबको समान अवसर नहीं मिलेगा, और तब तक मजहबी उन्माद और कट्टरवाद भी खत्म नहीं होगा। ये बहुत आसान है इसको बनाना। पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट में केवल एक शब्द जोड़ दिया जाए, उसको क्या बना दिया जाए, राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 14 साल तक के बच्चों पे लागू होता है, उसको अमेंड करके उसको 18 साल तक कर दिया जाए, यानी उसको 12वीं तक कर दिया जाए। अभी वो 8वीं कक्षा तक लागू होता है, और उसमें उम्र जो एज लिखी है 14 साल लिखी है, अगर उसको अमेंड कर दें, उसमें 18 साल कर दें, तो यानी वो 12वीं तक लागू हो जाए। जब देश के सारे बच्चे 12वीं तक एक किताब पढ़ेंगे, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा, मलयालम, सब कोई अपनी मलयालम में पढ़ेगा, कोई सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे, लेकिन कंटेंट एक होगा, सिलेबस एक होगा, करिकुलम एक होगा। उससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, ऊंच नीच का भेद खत्म होगा, जो अपर क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, जो दुनिया भर की क्लास क्रिएट हो गई है वो खत्म होगा, और सबसे बड़ी बात ये मजहबी उन्माद खत्म होगा, सबको समान अवसर मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने सांसदों से मिलकर कहिए कि आप राइट टू एजुकेशन को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दीजिए। बहुत लंबी चर्चा के बाद संविधान में आर्टिकल 47 जोड़ा गया था। आर्टिकल 47 कहता है कि भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त राष्ट्र बनाए। आर्टिकल 47 राज्य को निर्देश देता है
कि आप अपने अपने राज्य में नशाबंदी शराब बंदी करिए, और केंद्र को भी डायरेक्शन देता है कि आप सुनिश्चित करिए कि पूरे देश में नशाबंदी शराबबंदी हो। नशे के कारण करोड़ों माताएं परेशान हैं अपने बच्चों से। नशे के कारण, शराब के कारण करोड़ों बहनें अपने शराबी पतियों से परेशान है, नशेड़ी पतियों से परेशान है। करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी और शराबी मां बाप से परेशान है। और संविधान कहता है कि भारत नशा मुक्त और शराब मुक्त होना चाहिए। मैं देश के सभी धर्म गुरुओं से, अपने महामंडलेश्वर से, अपने सभी कथावाचक से, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप अपनी कथा में ये तो कहते हैं कि नशा मत करो, शराब मत पियो, व्यसन मत करो, सब बताते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अब आप संविधान का आर्टिकल 47 लागू करने की मांग करिए। जब तक इस देश के धर्मगुरु, महामंडलेश्वर, सभी शंकराचार्य, जितने भी हमारे कथावाचक हैं, सब लोग एक मत से आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं करेंगे, तब तक भारत में नशाबंदी शराबबंदी नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टियां केवल अपने चंदे के खातिर, अपने पैसे कमाने के खातिर हर गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकान खोल रही है। एक शराब का जो ठेका होता है वो पूरे एक क्षेत्र को बर्बाद कर देता है। एक शराब का ठेका पूरी पूरी हमारी जनरेशन को बर्बाद कर देता है। हमारे बच्चे संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, नशा और शराब में एकदम चूर हो चुके हैं। मैं सभी धर्मगुरुओं से निवेदन करता हूं, प्लीज आप आर्टिकल 47 लागू करने की मांग करिए। आर्टिकल 47 का मतलब होता है नशा मुक्त भारत, शराब मुक्त। हमारा संविधान कहता है कि भारत में समान शिक्षा होनी चाहिए, मतलब गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, सबके बच्चों की किताब एक होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, आईसीएसई बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, यूपी बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, बिहार बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है, बंगाल बोर्ड कुछ अलग पढ़ाता है। हमारा संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा नौकरियों में और एंट्रेंस एग्जाम में जब सबकी किताब एक होगी, लेकिन किताबें भी अलग अलग चल रही हैं। साथियों, इस देश में जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगी, समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, तब तक इस देश में समान शिक्षा नहीं, तब तक सबको समान अवसर नहीं मिलेगा, और तब तक मजहबी उन्माद और कट्टरवाद भी खत्म नहीं होगा। ये बहुत आसान है इसको बनाना। पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट में केवल एक शब्द जोड़ दिया जाए, उसको बना दिया जाए राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 14 साल तक के बच्चों पे लागू होता है, उसको अमेंड करके उसको 18 साल तक कर दिया जाए, यानी उसको 12वीं तक कर दिया जाए। अभी वो 8वीं कक्षा तक लागू होता है, और उसमें उम्र जो एज लिखी है 14 साल लिखी है, अगर उसको अमेंड कर दें, उसमें 18 साल कर दें, तो यानी वो 12वीं तक लागू हो जाए। जब देश के सारे बच्चे 12वीं तक एक किताब पढ़ेंगे, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा, मलयालम सब कोई अपनी मलयालम में पढ़ेगा, कोई सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे, लेकिन कंटेंट एक होगा, सिलेबस एक होगा, करिकुलम एक होगा। उससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, ऊंच नीच का भेद खत्म होगा, जो अपर क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, जो दुनिया भर की क्लास क्रिएट हो गई है वो खत्म होगा, और सबसे बड़ी बात ये मजहबी उन्माद खत्म होगा, सबको समान अवसर मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने सांसदों से मिलकर कहिए कि आप राइट टू एजुकेशन को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दीजिए।